नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम झाइयों अर्थात मिलाज्मा की समस्या को ठीक करने की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। काले दाग धब्बे या हाइपर पिगमेंटेशन त्वचा के विशेष हिस्सों पर काले दाग या झाइयों का होना है। ये दाग शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, जैसे चेहरे, गर्दन, हाथ, नाभि के आसपास। दाग धब्बों वाली त्वचा से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ी अधिक चिंता होती है क्योंकि ये दाग उनकी खूबसूरती में ग्रहण की तरह होते हैं, जिनकी वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। मेलानिन जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करता है, जो कि मेलनोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है। पिगमेंटेशन तब होता है जब मेलानिन का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है। अक्सर झाइयाँ सूरज की यूवी किरणों, हार्मोनल में डिसबैलेंस अर्थात हार्मोनल परिवर्तन, गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक सेवन, गर्भावस्था, त्वचा की उम्र बढ़ने या त्वचा की देखभाल वाले उत्पादों के गलत इस्तेमाल के कारण होती है। गर्भावस्था के समय अगर चेहरे पर झाइयाँ आई हैं तो उसे कोलाज्मा, और अगर अन्य किसी कारण से झाइयाँ हुई है तो उसे मेलाज्मा कहते हैं। चेहरे पर झाइयाँ होने के अधिकतर मामले गर्भावस्था के समय या गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक सेवन करने के कारण होते हैं, परंतु मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें दोनों कारणों के बिना भी चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं। हाइपर पिगमेंटेशन चेहरे पर झाइयाँ होने के कारण के विषय में हम अधिक चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे कि किस लक्षण पर कौन सी दवा से ऐसी समस्या पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वैसी दवा जिनका इस्तेमाल हमें करना ही है। एक दवा चेहरे पर लगाने के लिए है और एक दवा खाने वाली, जिसका इस्तेमाल हमें मेलाज्मा के केस में करना ही है। तो पहली दवा है बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर। इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े पानी में डालकर या थोड़े गुलाब जल में डालकर दिन में 2 से 3 बार चेहरे पर लगाना है। साथ में थूजा 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार जीभ पर टपकाना है। थूजा हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है और बर्बेरिस एक्वाफोलियम चेहरे के पिगमेंटेशन को धीरे धीरे साफ करता जाता है। तो ये दोनों का इस्तेमाल हमें करना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मुख्य लक्षण की तरफ देखते हैं, जैसे कि सीपिया 200 पोटेंसी में अगर गर्भावस्था के समय चेहरे पर झाइयाँ हुई हैं या गर्भावस्था के समय आपको अगर दिखने लगे कि पिगमेंटेशन शुरू हो गया है तो सीपिया 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार आपको जीभ पर टपकाना है। जैसा कि मैंने बताया था, गर्भावस्था के समय चेहरे पर होने वाली झाइयों को कोलाज्मा कहते हैं और सीपिया से कोलाज्मा की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। तो जैसे ही गर्भावस्था के समय ऐसी समस्या शुरू हो, आप सीपिया 200 हफ्ते में 1 बार ले लिया करें, ऐसी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा है कोलोफाइलम 200 पोटेंसी में। ऐसी महिलाएं जिनके चेहरे पर झाइयाँ हैं और साथ में मासिक की दिक्कत रहती है, मासिक अनियमित होता है, गर्भाशय अर्थात यूट्रस में कोई ना कोई समस्या रहती है, जरायु की कमजोरी की वजह से जिन्हें अक्सर गर्भस्राव हो जाया करता है, उनको कोलोफाइलम 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे लक्षण वाली महिला के चेहरे पर जो झाइयाँ हैं वो कोलोफाइलम से पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाती है। बस विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला का मासिक में दिक्कत रहता है, जरायु संबंधी समस्या हमेशा रहती है, ऐसी महिलाओं को कोलोफाइलम 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार देना है। आगे बढ़े तो सल्फर 200 पोटेंसी। अगर आप काफी समय से किसी फेस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक इस्तेमाल किए चेहरे पर रौनक रहा, चेहरा साफ रहा, परंतु क्रीम का इस्तेमाल जैसे आपने बंद किया, आपके फेस पर पिगमेंटेशन शुरू हो गया और धीरे धीरे बढ़कर पूरे फेस पर हो गया, उसमें खुजली भी होने लगी। तो ऐसे में आपको सल्फर 200 की 2 बूंद रोजाना सुबह सुबह जीभ पर टपकाना है। धीरे धीरे पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा और वैसी फेस क्रीम जिसे लगाने की आपको आदत हो गई है, आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़े दिन इस्तेमाल ना करें तो चेहरा डार्क होने लगता है, वैसा फेस क्रीम जिसमें स्टेरॉइड होता है, सल्फर के इस्तेमाल से फेस क्रीम की आदत भी छूट जाती है और चेहरे जो डार्क हो जाने वाला होता है वो डार्क भी नहीं होता है, चेहरा धीरे धीरे साफ हो जाता है। इसका असर जो स्टेरॉइड क्रीम का असर है वो धीरे धीरे सल्फर काट देता है। आगे बढ़े तो कैडमियम सल्फ 200 पोटेंसी। अगर धूप या हवा लगने से चेहरे पर पिगमेंटेशन हुआ है तो कैडमियम सल्फ 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार सेवन करने से धूप या हवा लगने से जो पिगमेंटेशन शुरू हुई है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी। इस दवा का पिगमेंटेशन में लक्षण यह है
कि डार्क पैचेस थोड़ी दूरी पर रहेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डार्क पैचेस नजर आएंगे, पेट से संबंधित समस्या रहेगा, मीठा खाने की इच्छा रहेगी पर मीठा खाने पर दस्त लग जाएगा। ऐसे लक्षण पर अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 की 2 बूंद हफ्ते में 3 बार जीभ पर लेंगे तो पिगमेंटेशन और पेट संबंधी समस्या ठीक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो डार्क पैचेस रहते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं। एक अगर फोरहेड पे है तो एक गाल पे होगा, एक दूसरे गाल पे होगा। इस तरह से थोड़े डिस्टेंस बनाकर पिगमेंटेशन थोड़े थोड़े भाग में आते रहते हैं और साथ में पेट संबंधी समस्या रहती है तो ऐसे लोगों को अर्जेंटम नाइट्रिकम जरूर लेना चाहिए। 200 पोटेंसी में हफ्ते में 3 बार लेंगे तो ऐसा डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन और पेट संबंधी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अंतिम दवा मैं बता रहा हूँ, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। किसी किसी का आंखों के नीचे घेरे में पिगमेंटेशन हो जाता है, अगर उसका रंग ब्लूइश है तो आपको लाइकोपोडियम 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार जीभ पर अवश्य टपकाना है। धीरे धीरे आंखों के नीचे ब्लूइश रंग के जो घेरे हैं वो ठीक हो जाते हैं। मैंने यहाँ मुख्य दवा मिलाज्मा और पिगमेंटेशन के बारे में बताया है। लक्षण मिलने पर आप दवा का सेवन अवश्य करें। और शुरुआत में मैंने जो दवा बताई है 2 दवा, बर्बेरिस एक्वाफोलियम और थूजा 200 पोटेंसी में, इसका आप सेवन और चेहरे पर लगाने के लिए अवश्य करें ताकि आपका पिगमेंटेशन पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों दवा तो अवश्य लगाएं, बाकी सिम्टम मिलने पर आप दवा का चुनाव स्वतः कर सकते। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।